नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एम्पावरमेंट की ज़रूरत केवल वुमेन को या इंडिया को नहीं है, बल्कि एम्पावरमेंट की ज़रूरत हर उस नागरिक को है जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है। अपनी शक्ति को कमज़ोर समझ करके परेशान है। कमज़ोर समझने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को उन कमियों से बाहर लाना होगा। चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन यदि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहा है, वो महसूस कर रहा है कि उसके अंदर कहीं पिछड़ापन है, वो महसूस कर रहा है वो शिक्षा से वंचित रह गया है, वो महसूस कर रहा है वो जाति के कारण से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, वो महसूस कर रहा है कि उसके अंदर योग्यता की कहीं कमी है, वो महसूस कर रहा है कि वो उसके अंदर शारीरिक क्षमता है उतनी नहीं है जितनी दूसरे के पास है। तो इसमें उसको किसी भी हालत में अपने आप को ऊपर लाना होगा। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपने देखा होगा कछुआ और खरगोश दोनों की प्रकृति में बिल्कुल भिन्नता है। बिल्कुल भिन्नता है। खरगोश उछल उछल के चलता है, मतलब कई कदम तेजी से चला जाता है, और कछुआ जो है वो सरक के चलता है। रे वो बिल्कुल बिल्कुल उसकी चाल है ही नहीं। बावजूद इसके वो उसके अंदर बढ़ने की चाहना है, तो वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और खरगोश जिसके अंदर उछलने की ताकत है लेकिन उछलता नहीं, तो वो भी वहीं की वहीं रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत बार आप उन चीज़ों से नहीं लड़ सकते जो प्रकृति ने आपको प्रदान की हैं। वो क्षमताएं हर व्यक्ति की आपको नहीं मिल सकती जो दूसरे के पास हैं। वो हो सकता है वो अच्छे परिवार के कारण से मिली हो, अच्छे जाति के कारण से मिली हो, अच्छी शिक्षा के कारण से मिली हो। जरूरी नहीं है आपके पास वो चीज़ें हों, लेकिन आपको उन्हीं संसाधनों से, उन्हीं क्षमताओं से, उन्हीं योग्यताओं से, उसी शिक्षा से आगे बढ़ना होगा। जो शिक्षा आपके पास है, जो योग्यता आपके पास है, जो मानवीय शरीर आपको मिला है, आपको उसी से चलना पड़ेगा। जो परिवार, जिस परिवार में आपको जन्म मिला है, आपको वहीं से चलना पड़ेगा। आपके लिए कोई स्पेशल, अब यदि आप दूसरे के परिवार में चले भी जाएं, तब भी वो टैग जो आपके परिवार का है वो कहीं जाएगा नहीं। वो कहीं जाएगा नहीं। जो कमी है वो कमी है, उसको आप नहीं बदल सकते कितना भी आप चाहें। ये जीवन में यदि कमियां मिली तो वो किसी कारण से मिली, किसी कारण से मिली। उसको उसी के साथ में चलना पड़ेगा, चाहे उसमें उसको ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो या कम। बस समाधान क्या है कि उसको उसी उसी के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना है। आज अंबेडकर जो समाज के लिए जो जिनको समाज पूज रहा है, वो क्यों पूज रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी उसी उसी परिस्थिति के, उस परिस्थिति से वो बाहर आए जिस परिस्थिति से में लोग रह कर के, और उनको जब आलोचना सहनी पड़ी तो वो पीछे हट गए। वो सामना नहीं कर पाए, वो नहीं पढ़ पाए, नहीं लिख पाए, झगड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो आगे नहीं निकल पाए। इसलिए वो लोग पीछे रह गए। सालों साल हमारा समाज पीछे रह गया। आप देखिए, आप एक दूसरी तरफ देखिए, हमारा समाज की बात करें, हम देखिए हमारे जो है भारतीय लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी? कहीं ना कहीं एक भारतीय लोगों के अंदर ये एक तो काम करने की चाहना उतनी नहीं है, चीज़ें पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं है। त्याग को बल प्रदान करना चाहिए, लेकिन ये त्याग थोड़ी है कि आपके पास आप काम ही ना करें और काम में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि भिक्षाटन से काम हो जाएगा। ये काम करने का तरीका थोड़ी हुआ कि हम, मुझे कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, मैं ले लूँगी और मैं खा लूँगी। ये क्या हुआ? ये तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसको बर्बादी के रूप में नहीं देखते थे। वो ये मान कर चलते थे कि ये जीवन हमारा एक दिन तो समाप्त होने ही वाला है, इसके लिए इतने सारे प्रयत्न करने की क्या ज़रूरत है? हमें किसी चीज़ को जोड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। यदि नहीं होती,
यदि हर व्यक्ति उसी तरीके से सोचता रहता तो आज जो प्रोग्रेस हुई है वो नहीं हो सकती थी। आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं हो सकता था। आज तक भारत जो पिछड़ा रहा वो इसका कारण ये नहीं था कि उसके अंदर योग्यता की कमी है, उसकी सोच की कमी थी। सोच में बदलाव नहीं आ रहा था। भारतेंदु जी ने बार बार अपने उसमें, चाहे कविताओं में हो या गद्य में हो या नाटक में हो, उन्होंने बार बार ये बात बताने की कोशिश की कि भारत पिछड़ा हुआ है, अंधेरे में चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। बार बार उन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की कि हमारा भारत जो है पीछे है। बार बार दिखाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार उस चीज़ को बताया। लोगों ने नहीं समझा, जिनने समझा वो आगे निकल गए। लेकिन पूरे समाज को लेकर के आगे चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को उस आलोचना से बाहर निकाल के, उस आलोचना को सहना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ सारे लोग आपके पैर पकड़ के खींच रहे हैं, आप उन लोगों के बीच से आगे निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप बढ़ें, कोई चाहता ही नहीं आप बढ़ें, और फिर भी आप काम करे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कम बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। यही तो बहुत दिक्कत है। तो इस दिक्कत से अपने आप को निकालना होगा। अपने को उस समस्या से आगे ले जाने के लिए उतनी मेहनत करनी होगी। क्या होगा, केवल परिणाम के लिए नहीं लड़ना होता है। आपको केवल परिणाम के लिए नहीं लड़ना होता है। परिणाम कभी कभी बहुत देर से आता है, लेकिन आपको जो काम कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा ना। आप बिना रुके आपको चलना होगा। उन्हीं परिस्थितियों में आपको पहले बीच बीच में जो आप मान लीजिए किसी चीज़ की एक एजुकेशन ऐसी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एजुकेशन लोगों की चलती रही पूरे जीवन भर, और उस एजुकेशन के चलने के कारण से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को, घर की पारिवारिक चीज़ों को, सामाजिक जिम्मेदारी को इग्नोर किया। ये जीवन नहीं है। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में एक उम्र होती है हर चीज़ की, आपके विवाह की, आपकी शादी की, आपके बच्चों की, वो उम्र है। वो उम्र नहीं जानी चाहिए। लेकिन आपको अपने एम को भी नहीं भूलना। आपको आगे भी जाना है, आपको काम करना है। आपका जन्म हुआ है, अपने आप को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। रोज़ कोई व्यक्ति आपको समझाएगा नहीं, आपको खुद से देखना होगा, मिलना होगा, देखना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। रोज़ कोई आपको थोड़ी समझाने बैठा है। हाँ ठीक है, कभी किसी ने समझा दिया, कभी किसी ने आंसू पहुँच दिए, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? हर दिन आप हमेशा बच्चे तो नहीं रहेंगे। आप जब बड़े हो चुके तो आपको ये जिम्मेदारी है कि आपको उस समस्या से बाहर निकलना है। आपको अपने आप को समझाना होगा। परिस्थितियाँ कोई नहीं बदलेंगी, परिस्थितियाँ नहीं बदल पाती बहुत बार, लेकिन आपको अपने आप को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। उन्हीं परिस्थितियों से आगे निकलना होगा। जब आप आगे निकलेंगे तो लोग भी आपको पूजेंगे, समाज भी आपको पूजेगा, ये संसार भी आपको पूजेगा, मानेगा आपको, और मानता है। लेकिन इसके लिए सारा कुछ एम्पावरमेंट जो करना है वो केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। ये पूरे समाज, हमारा भारतीय समाज का जो पिछड़ापन है उसकी कमी सिर्फ यही है कि वो अपने आप को कभी एम्पावरमेंट नहीं करता। हर बात के लिए पत्नी अपने पति को दे रही है ब्लेम, पति अपने पत्नी को दे रहा है। कभी, अरे भाई सारी ज़िंदगी ब्लेम ही दिए जाओगे, कभी आगे तो बढ़ो। ब्लेम से आगे भी ज़िंदगी है ना। सुबह से लेकर के आपने स्टार्ट कर दिया और आप उसी में लगे हुए हैं, तो फिर बाहर कौन जाएगा, काम कौन करेगा? फिर तो आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके परिवार में वो चीज़ों की रोक है और आप उससे निकल भी नहीं रहे। हम मानते हैं कि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बात तो ये है कि आपको निकलना फिर भी पड़ेगा। निकलना आप ही को पड़ेगा। हर परिस्थिति से निकलना आपको है। आप नहीं लड़ेंगे तो दूसरों की ताकत से आदमी कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी भूल है कि व्यक्ति को लगे कि दूसरों की क्षमता से वो फ़ायदा उसको मिल जाएगा। जो मिलता है वो मिलेगा नहीं। वो फ़ायदा नहीं है, वो आपका वहम है जो कभी भी मिट सकता है, कभी भी हट सकता है। और आज हो रहा है, वो चीज़ हो रही है। आप देख रहे हैं, आप सत्य सामने आ रहा है तब आदमी को बुरा लगता है,
लेकिन ये बुरा लगना तो स्वाभाविक है। अब इतने दिनों बाद जागे हैं तो ये सारी समस्याएं जो आज आ रही हैं वो तो पहले ही आ जानी चाहिए थी। पहले नहीं आज आई हैं तो आज आप उनको फेस कीजिए। आज आप उसमें से अपने आप को आगे निकालने की कोशिश कीजिए। अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, अपनी कमियों से अपने आप को आगे लेके जाइए, अपनी जाति से आगे लेके जाइए। ये कहने से कुछ नहीं होता कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे बड़ा हो, बड़े हो तो बड़े जैसे काम करके दिखाओ ना। बड़े किससे? उम्र से। उम्र से बड़े हो, कद से बड़े हो, किससे बड़े हो? सुंदरता से बड़े हो, सब घर की संपन्नता से बड़े हो। ये बड़ापन नहीं है। बड़ेपन कहने की ज़रूरत नहीं होती। बड़ा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है यदि आप उसके व्यक्ति के कर्म सामने वाले को बाध्य कर देते हैं कि व्यक्ति बड़ा है, उसको मानना पड़ेगा। ये समाज मानता है, लेकिन मानेगा तब जब आपके अंदर बड़कपन है, आप उस बड़कपन को दिखाएंगे। आप कहते हैं आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड बनिए। कमियां हैं, मान ली, कमियों को दूर कीजिए। टाइम लगेगा, टाइम लगने दीजिए, टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगने दीजिए, जैसा आपको लगता है। लेकिन आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो उतना कोई नहीं जानता आपको। बाहर वाले आएंगे, चाहे 2 स्पीच दे करके चलेगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एवरी डे अपने आप को आगे लेकर के जाना है। अपने सारे काम का आपका रूटीन नहीं खराब होना चाहिए, आपकी चीज़ें नहीं खराब होना चाहिए। घर के और उन समस्याओं से तो अपने आप को निकालना ही है जो घर में यदि अब आपको कैसे निकालना है ये सोचना होगा। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से व्यक्ति को सोचना पड़ता है। उसमें से हर समस्या का समाधान एक नहीं है, इसलिए एक कहा भी नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं उस तरीके से लेकर के जाइए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।